मैजिकल फैन फ्लाइंग मैन। निरंजन दास कहकर एक आदमी उनका मां के साथ एक गांव में जी रहा था। उनका एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान था। उसमें कई तरीके के फैंस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता था। ऐसे ही मोटर्स को भी बेचता था और उनका रिपेयर भी करता था। मोटर्स को खरीदने वालों से और रिपेयर के लिए आए वालों से गर्मी के मौसम में वो शॉप बहुत बिजी रहता था। निरंजन दास को एक बहन थी, कामेश्वरी। उनका पति का नाम था नारायणा। वे गौरीनाथ के पास एक गांव में रहते थे। एक दिन निरंजन दुकान के लिए जा रहा था तो बगल वाले घर में रहने वाली सुशीला उनके घर आई। निरंजन की माँ, क्यों री सुशीला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तब सुशीला, आंटी अभी अभी कामेश्वरी ने मुझे कॉल किया था। निरंजन के फोन पर ट्राई कर रही थी तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है बोल रही थी। कामेश्वरी अपने पति के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ हादसा हुआ कह रही थी। उनके पति होश में नहीं है अब। इनके साथ एक और डॉक्टर भी थे जिन्होंने जांच करके कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह दिया। हे भगवान, क्या ये सच है? तो क्या अस्पताल लेके गए उन्हें? कहाँ आंटी? पहाड़ के आसपास में कोई भी अस्पताल नहीं है कह रहे हैं, और दोपहर से पहले उन्हें कम से कम ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत है वरना उनका बचना बड़ा मुश्किल है कहकर डॉक्टर ने कह दिया। हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे होगा? कहकर रोने लगी। तब निरंजन, तुम ठहरो माँ, ऐसे चिल्लाकर रोने से काम नहीं होता है, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ, कहकर उनका दीदी को फोन करके बात किया और तुरंत उधर आ रहा हूँ कहा। तब वो उधर से निकला। रास्ते में एक मेडिकल शॉप के पास रुककर ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदा और उधर से जाते जाते रास्ते में और एक घर के पास रुककर सुभाष सुभाष कहकर पुकारा। तब एक आदमी बाहर आकर, अरे वाह, कितने दिन हुए हैं यार तुम्हें मिलकर, बोलो क्या बात है, कहकर पूछा। सुभाष, तुम मुझे एक मदद करना है। बोलो यार, इतना क्यों पूछते हो, क्या करना है बताओ, कहा। तुम फ्लाइंग क्लब में एक मैकेनिक हो ना, तुम मुझे हवा में उड़े जैसा करना है, कहा। तुम्हें उड़ना है, ऐसा करना है, क्यों रे, जरा अच्छे से समझाओ। तब निरंजन उसे जो हुआ सब कुछ बताया। ओह, ऐसा है क्या, समझ में आया। चलो, तुम्हारे शॉप में से एक मोटर मुझे चाहिए, ऐसे ही एक सीलिंग फैन भी चाहिए, चलो जाते हैं, कहा। ऐसे निरंजन एक शेड में उस मोटर को सीलिंग फैन के पंखे फिट किया। बाद में उसमें डीजल डाला। बाद में एक जर्किन निरंजन को देकर पहनने के लिए कहा और निरंजन के सर पर हेलमेट रखा। उधर उस ऑक्सीजन सिलेंडर को निरंजन के पीठ पर लटकाया और उस मोटर फैन को निरंजन सर पर फिट किया। शॉप के बाहर आकर मोटर को स्टार्ट करने के लिए कहा। निरंजन ऐसे ही उस मोटर को स्टार्ट किया। तुरंत हवा में उड़कर निरंजन आसमान में उड़ते हुए जा रहा था। नीचे से लोग उनको हैरान होकर देखने लगे। निरंजन ऐसे ही हवा में उड़ते हुए गौरीनाथ के पहाड़ के रास्ते में इधर उधर ढूंढने लगा। एक जगह पर एक बेंच पर उनका दीदी और जीजाजी और उनके बगल में एक डॉक्टर दिखाई दिए। निरंजन धीरे से उनके पास उतरा। तब कामेश्वरी, भैया देखो, तुम्हारे जीजाजी कैसे बेहोश पड़े हैं। निरंजन तुरंत उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर उस सिलेंडर को जीजाजी का नाक को लगाया। तब तक सांस लेने में मुश्किल हो रहा उनको ऑक्सीजन मिलने के वजह से अच्छे से सांस लेना शुरू किया। तब डॉक्टर, आप तो सही समय पर आए हैं, और कुछ देरी हो गई होगी तो इनका जान को बहुत खतरा हो सकता था। अब वे खतरे से बाहर आ गए हैं। ही इज सेफ नाउ। तब दीदी बहुत खुश हो गई।
तब निरंजन, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप है इसलिए जीजाजी खतरे से बाहर निकल गए। आपका ये एहसान हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, कहकर उनको पैसे देने के लिए देखा। तब डॉक्टर, नो नो, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ लेकिन बाहर नहीं। मेरे साथी यात्रिकों का सहायता करना मेरा धर्म है। निरंजन उनको थैंक्स कहा। तब कामेश्वरी, अब हम इन्हें घर कैसे पहुंचाएंगे रे? तब डॉक्टर, अब से पहले बड़े लोगों को उठाकर कुछ डोलियां ऊपर गए थे, वे कुछ देर में वापस आएंगे। तब एक डोली से बात करके नीचे तक जाकर उधर टैक्सी स्टैंड में टैक्सी बनाकर ज्यादा हिले बिना पेशेंट को घर लेके जाइए। कल तक ठीक होकर अच्छे से बैठ जाएंगे आपका जीजाजी। तब कामेश्वरी और निरंजन उनको धन्यवाद बोले। मुझे नहीं, वो गौरीनाथ खुद आपको बचाया, उनको बताइए आपका धन्यवाद कहकर हंसते हुए उधर से चला गया। स्केरी टीचर एग पनिशमेंट। विराजपुर नाम के एक शहर में रक्षा नाम की एक टीचर हुआ करती थी। वे अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार से पाठ पढ़ाती थी। बच्चे उनका फायदा उठाकर उनकी कदर नहीं करते थे और ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे। इतने में एक दिन प्रिंसिपल और रक्षा के पास पेरेंट्स पहुँचे। प्रिंसिपल के साथ पेरेंट्स में से एक ने कहा, सर, रक्षा टीचर बोले तो कौन है? वो जो पढ़ाती है उसमें बच्चों को कम मार्क्स आ रहे हैं। शिष्टापूर्वक आप उनको बदलते हैं या हमारे बच्चों को स्कूल से बदल दें? देखिए सर, रक्षा कहे तो यही है, हमारे स्कूल में सबसे बेस्ट टीचर है, बहुत अच्छा टीच करती है। और एक बात, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो उसमें केवल टीचर का ही गलती नहीं होता है, बच्चों का भी होता है। और एक बात, आपके बच्चे केवल एक ही सब्जेक्ट में नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं, वो भी आपको देखना है। देखिए सर, आपकी प्रॉब्लम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हजारों में आपके स्कूल को फीस क्यों पे करते हैं? इसीलिए ना कि आप हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बच्चों को ना मारें, उनको केयर करें। इसलिए नहीं कि आप ऐसे फालतू के बहाने बनाएं। देखिए मैम, बच्चों को बिना मारे प्यार से समझाना आपको ही नहीं हमको भी पसंद है, इसीलिए हमारा स्कूल का पॉलिसी ही वो है। मगर आप बोल रहे हैं कि इनको डांटो भी मत। ऐसा चला तो बच्चे किसकी बात मानेंगे? अच्छा आप ये बात बताओ कि आप घर में क्या बच्चों को डांटते नहीं हो, धमकाते नहीं हो? बोलो। ठीक है मैम, मैं मानती हूँ कि आपने जो कहा उसमें थोड़ी सच्चाई है। धमकाने तक तो बात ठीक ही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन अगर धमकाने से भी ये बच्चे नहीं पढ़ रहे तो हमें दूसरा स्कूल ढूंढना पड़ेगा मैम। हम आपको ये लास्ट चांस दे रहे हैं, कहकर सारे पेरेंट्स वहाँ से निकल गए। रक्षा, अगर धमकाएंगे तो बच्चे सुनते हैं क्या? हम क्यों धमकाएंगे उन्हें सर? मैं एक स्केरी टीचर को जानती हूँ, वो आके इन्हें धमकाएगी, तब देखेंगे ये बच्चे बात मानेंगे कि नहीं, कहकर रक्षा वहाँ से निकल गई। अगले दिन क्लासरूम में पहुंचकर रक्षा बच्चों से, देखो बच्चों, आज से आप सब लोग अच्छे से बर्ताव करोगे, मेरी बात को अच्छी तरह मानोगे, नहीं तो प्रिंसिपल मेरी जगह कोई स्केरी टीचर को लाने वाले हैं, अच्छे से सोच लेना। तब बच्चों में से एक लड़की अनन्या, मैम आपने तो कोई और, हम नहीं डरते किसी से, चाहो तो आप निकल जाओ, स्केरी टीचर को ही भेजना, उसको भी देख लेंगे हम, उसका गेम बजाएंगे। ये सुनकर रक्षा बड़े गुस्से में वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर में अंडों के ट्रे के साथ स्केरी टीचर क्लास में आई। उन्हें देखते ही राकेश नाम का एक लड़का स्केरी टीचर से बोला, हेलो स्केरी टीचर, आपको एक बात बताऊं, आप बहुत गंदे दिख रहे हो, आपको देखे तो घिन आ रही है। ये बात सुनकर स्केरी टीचर उनके पास जो अंडे थे उसमें से एक अंडे निकाल के उसके मुंह पे मारा। उतना ही नहीं, दो और अंडे दो और बच्चों के ऊपर भी मारा। और उनसे स्केरी टीचर बोली, अब बताओ तुम लोगों के चेहरे मेरे चेहरे से भी गंदे हैं ना? उतना ही नहीं, आप में से ये अंडों की गंदी बदबू भी आ रही है। उतना ही नहीं, जब कोई मुझे गंदी बोलता है तो उनको और भी गंदे करके देखना मुझे बड़ा पसंद है, इसीलिए मुझे सब स्केरी टीचर कहते हैं, पता है ना? आप बहुत सुंदर हैं मैम। वो राकेश ठीक से नहीं देख सकता है मैम, इसलिए उसने वो बोला था। सच में आप बहुत सुंदर हैं मैम। अच्छा, अगर तुम जो बोल रही हो वो सच है तो मेरे सुंदरता के ऊपर कोई अच्छा सा गाना गाओ बेबी। स्केरी टीचर नहीं आई,
स्कैरी टीचर नहीं आई। भूत जैसी अंडे से मारी। भूत जैसी अंडे से मारी। किस जन का शाप है ये टीचर बन गई। भगवान रहम करे और ये यहीं मर जाए। करते हुए एक गाना गाई। यह सुनकर स्कैरी टीचर देखा बेबी, तेरी झूठ इस गाने में पकड़ी गई। लो मेरे अंडे का गिफ्ट तेरे लिए, कहकर अनन्या को भी अंडा मारा। और बच्चों से बोली स्कैरी टीचर, आज का क्लास खत्म हो गया, कल फिर आऊंगी। और आज के लेसन अच्छे से पढ़ के नहीं बताए तो कल मैं एक एक को 4-4 अंडों का गिफ्ट दूंगी। और इस बार बड़े बड़े अंडे लेके आऊंगी, ठीक है? ओके बाय, कहकर वहां से वो चली गई। तब प्रिंसिपल क्लास में आकर बच्चों से, ओ बच्चे, आपको स्कैरी टीचर बहुत पसंद आया है ना? आप लोग तो बहुत साइलेंट से बैठे हो, ये मैंने देखा। आज से रक्षा मैम को स्कूल से निकाल दे रहा हूँ। कल से आपको स्कैरी टीचर ही आएगी, ठीक है ना? सर नहीं सर, हमें रक्षा मामी चाहिए, वो स्कैरी टीचर नहीं चाहिए सर। प्लीज सर प्लीज। ये क्या, आप ही रक्षा मैडम नहीं चाहिए कहे थे ना? इतना ही नहीं, घर में रक्षा मैडम सही नहीं सिखाती कहकर कंप्लेंट भी दिए थे ना? सर हमसे गलती हो गई सर, फिर कभी ऐसे नहीं करेंगे। रक्षा मैम बहुत अच्छी है सर, हम ही बुरे बच्चे हैं सर। प्लीज सर उन्हीं को भेजिए। ये सुनकर प्रिंसिपल वहां से बाहर आ गए। रक्षा से प्रिंसिपल बोले, क्यों रक्षा, वो स्कैरी टीचर के वेश में बच्चों को बहुत ज्यादा डरा दिया लग रहा है। दूसरे बार उस स्कैरी टीचर को देखने के लिए सब बच्चे डर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अब से बच्चे तुम जो कहोगी वही सुनेंगे, कहकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद पेरेंट्स भी बच्चों की पढ़ाई में तरक्की देखकर रक्षा मैम को थैंक यू बोले।